हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे टीईटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पर जो है सभी स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम के लिए यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपके यहाँ पर क्लास 1 रहने वाली है। बाल विकास एवं शिक्षक यानी CDP आपका यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है। अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है शिक्षा। शिक्षा आपकी होती क्या है? शिक्षा यहाँ पर जो है जीवन प्रयत्न प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। यहाँ पर शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ बुक से रिलेटेड नहीं है। अगर आप समाज में उतरते हैं और समाज में जो भी आप नए अनुभव लेते हैं उसको भी शिक्षा के चीज़ों में ही ऐड यहाँ पर किया गया है। हाँ, अगर आप समाज में उतरते हैं वो सभी चीज़ें भी आपकी यहाँ पर जो है शिक्षा में आती हैं। यहाँ पर जो है 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं MCQ में। सबसे पहला तो यहाँ पर जीवन प्रयत्न से बन सकता है, दूसरा है अनुभव से रिलेटेड और तीसरा है ज्ञान से रिलेटेड। तो इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है। बस आपको यहाँ पर जो है एक तरीके से इसकी ये परिभाषा याद करके रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका यहाँ पर शिक्षक यानी टीचर, दूसरी होती है आपके यहाँ पर शिक्षा और तीसरा होता है आपका छात्र। अब आप खुद ही सोचिए, जो शिक्षा बनाई गई है वो किसके लिए बनाई गई है? छात्र के लिए। और जो शिक्षक है वो छात्र को ही पढ़ाने आया है। तो आप खुद ही सोचिए केंद्र बिंदु कौन होगा? केंद्र बिंदु आपका छात्र ही होना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट है शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा वह है जो मुक्ति लाए, सह विद्या या व्युत्मुक्ते कथन किसका है? तो यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका इससे पूछा जाता है। ये आपको याद रहता है या भूल जाते हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। और कहा किसने था? आपका शंकराचार्य जी ने आपका यहाँ पर ये वाक्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ये किसका वाक्य है? ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हो जाती है। ये आपका यहाँ पर जो है सुकरात ने कहा था। इससे नेक्स्ट है स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना किसने कहा है? ये है आपका अरस्तु। तो यहाँ पर जो है आपके 4 थॉट्स हैं जो जिसने दिए हैं वो सभी आपको यहाँ पर जो है याद हो जाने चाहिए। एग्ज़ाम में आपके 1 से 2 MCQ इसके बेस पे आपके ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन को ई प्लस डुको का संयोग कहा गया है। यहाँ पर ई का अर्थ है भीतर और डुको का अर्थ है बाहर निकालना। जनरली यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है या तो ई के बारे में पूछ लेंगे या फिर डुको के बारे में पूछ लेंगे। फिर आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है ई का मतलब है भीतर और डुको का मतलब है आपका यहाँ पर बाहर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का जो होता है वो हमारी अंतरात्मा से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आत्मा। और रही दूसरी बात साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? आपका एक ज्ञान है, हाँ, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं वो आपका ज्ञान है। आत्मा, आत्मा तो हो गई, साथ में आपका एक विज्ञान भी है, क्योंकि इसके बारे में आप देखे होंगे यूनिवर्सिटी में इसके बारे में आपको पढ़ाया भी जाता है। विद्या से अमृत की प्राप्त होती है। आपकी जो विद्या है वो आपको अमरता प्रदान करती है। कहाँ पर उल्लेखित किया गया है? तो ये आपका यहाँ पर जो है आपको पता है यजुर्वेद में किया गया है। आपको पता है 4 वेद हैं आपका यहाँ पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये आपका यहाँ पर जो है यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा आपका यहाँ पर जो है नियामक, नियामक को बोलते हैं आपका यहाँ पर रेगुलर, यानी लगातार चलने वाला आपका यहाँ पर जो है विज्ञान है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की जो प्रकृति होगी वो आपकी यहाँ पर वैज्ञानिक हो सकती है। हाँ जी, मनोविज्ञान जो है वो आपका एक वैज्ञानिक हो सकती है। अगर वैज्ञानिक नहीं आएगा तो आप यहाँ पर जो है आत्मिक भी लिख सकते हैं। आत्मिक भी लिख सकते हैं, मतलब अगर MCQ में आपका वैज्ञानिक ना आके आपका यहाँ पे आत्मिक आ जाए तो आप आत्मिक ऑप्शन में टिक करके आ सकते हैं। नेक्स्ट है
किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? इसका आंसर है आपका जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि जैसा शिक्षक के 3 स्तंभ होते हैं। शिक्षा, शिक्षक, पाठ्यक्रम। यहाँ पर जो है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी परिधि यहाँ पर जो है 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से? शिक्षक है, आपका शिक्षार्थी यानी छात्र है, और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं। जैसे आपके यहाँ पर जो है 3 स्तंभ हैं, यानी अगर ये तीनों ही ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपके यहाँ पर 3 क्षेत्र हैं, 3 एरिया है। आपका शिक्षार्थी यानी छात्र, दूसरा है शिक्षक यानी टीचर, और इसकी तरीके से आपके यहाँ पर जो भी आपकी दिशाएं हैं, आपकी जो भी दशाएं हैं शिक्षण की, वो सभी चीज़ें आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। मनोविज्ञान का सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? निरीक्षक। आप देखते होंगे जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो टीचर होते हैं वो टाइम टाइम पे आपके यहाँ पर जो है यूनिट टेस्ट लेते हैं, या फिर आपके यहाँ पर जो है वाइवा, ये सब होते रहते हैं। इस तरीके से मनोविज्ञान में भी आपके यहाँ पर जो है निरीक्षण किया जाता है कि उसकी जो मेंटलिटी है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो किस टाइप की है, वो किस टाइप का यहाँ पे सोचता है। चाहे आपका यहाँ पर शिक्षा हो, मनोविज्ञान हो, मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर जो है निरीक्षण विधि उपयोग की जाती है। तो यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। धन्यवाद।